हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज हम अवसर सीरीज का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो 5वां है। इससे पहले हम इसके प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको 10 मिनट लगते हैं इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट करने में। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि या इस क्लास या इसके अलावा इस चैनल पर किसी भी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वेब पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, जिसके क्लास का पहला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है कि शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन्हें सकारी नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त और माता दत्त देवी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की। और गुप्त डायनेस्टी यानी कि गुप्त साम्राज्य को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं कि चोल काल के दौरान देश को ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। किसको? तो ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई भूमि है उसे क्या ब्रह्मदेव के रूप में जाना जाता था। और चोल शासक के संस्थापक कौन थे? तो विजया चोल थे। अगर बात की जाए कि बेलन बगई क्या होती थी, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को जो भूमि दी जाती है उसे बेलन बगई कहते थे। और देवदान या तिरु तिरुन मट्टू टुकनी जो है उसे क्या, तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि कहलाते थे। साला भोग क्या होता था? साला भोग होता था कि विद्यालय को संरक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए जो भूमि दी गई थी उसे साला भोग कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसेस। इसके बाद गद्दी पर का आना है बिम्ब कटफिसेस। और भारत में सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलाए? तो बिम्ब कटफिसेस ने चलवाए। और इसी का एक प्रतापी शासक हुआ था जिसका नाम था कनिष्क, जो गद्दी पर बैठा था तो शक संवत चलाई थी। कब? 78 एडी में। कब? 78 एडी में। आगे देखते हैं, अंतिम शासक कौन है? तो वासुदेव प्रथम है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है? तो आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम है इसी में। आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 बताता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता बताता है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताता है। पांचवा क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में तलाक लेने का अधिकार है? तो आर्टिकल 142 में। आर्टिकल 152 एक में क्या है? तो राज्य की परिभाषा है। और किस किस में? आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। और 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो अब टोटल कितनी है? 22 भाषाएं हैं। सातवां क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है? तो सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। पाक जल संधि क्या है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। कूक जल संधि कहाँ है? तो उस्मान सागर को दक्षिणी सागर से। आठवां क्वेश्चन है कि कौन ध्रुवीय क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं? जो ध्रुवीय क्षेत्र इसमें 8 देश शामिल हैं। कितने? टोटल 8 देश शामिल हैं। कौन कौन 8 देश शामिल हैं? तो कनाडा हुआ, ग्रीनलैंड, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड, रूस, यूएसए। नौवां क्वेश्चन है, विश्व में एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है? तो सरगासो सागर हो गया। अगर पूछा जाए पिकोरा सागर कहाँ है? तो रूस में है। अड़ू
सेन सागर कहाँ है तो अंटार्कटिका में है। और एरोइस सागर कहाँ है तो फ्रांस में है। 10वां क्वेश्चन है केसीसी का पूर्ण रूप क्या है तो किसान क्रेडिट कार्ड है। और ये योजना 1998 से चालू हुई, अगस्त 1998। किसकी सिफारिश पर तो आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई और सेबी की 1988 में। आगे देखते हैं कि ग्रामीण ऋण पर देश की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी तो नरसिम्हन समिति। टंडन समिति वाणिज्य बैंकों के लिए दिशा निर्देश बनाती है। 12वां क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ओकोसिस्टस कहा जाता है, सिटकस कहा जाता है। आगे देखते हैं हैलोजन में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन होता क्या है तो हाइड्रोजन में 5 तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन है ये श्री दीपक मजूमदार को किस वर्ष का देश संगीत नाटक पुरस्कार मिला तो 2018 का मिला। कला रत्न पुरस्कार कहाँ से संबंधित है तो ये आंध्र प्रदेश सरकार देती है। आचार्य नृत्य पुरस्कार तो भारतांजलि देती है। आगे देते हैं भारतांजलि संस्थान है एक वो देती है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है तो सुरबहार, किससे सुरबहार से। हरिप्रसाद चौरसिया, ये हरिप्रसाद चौरसिया ही लिख गया। अली अजमत खां का संबंध किससे है तो सरोद से है, किससे सरोद से है। आगे देखते हैं कथक नृत्यांगना सितारा देवी को पद्म श्री कब मिला तो 1973 मिला। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए तो 1969 से स्टार्ट हुए, 1969 में इन्हें मिला सितारा देवी को। 17वां क्वेश्चन है अब्दुल करीम खान और अब्दुल बाजिद खान किस घराने के संस्थापक हैं तो ये किराना घराने के संस्थापक हैं। और किराना घराने से आप कभी मत भूलना भीमसेन जोशी को। आगरा घराने के लिए मोहसिन खान को जाना जाता है। हाल ही में किसे नेशनल इनोवेशन एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो सदानंद बसंत दात्ते को किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 31 दिसंबर 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यू दिल्ली में है। अगर पूछा जाए बिट्स ब्रोम रोग का संबंध किससे है तो मटर से है। इसका रोग हाल ही में खोजा गया है। कौन सा देश नाटो का 32वां देश बना तो फिनलैंड बना। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। तो ये नोट्स जो है ये DNS एग्जाम बोरियस की तरफ से हैं। और इस क्लास या इसके अलावा किसी भी क्लास के आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को पर अपलोड हो जाती है तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।